रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अपनी ख़ास रहमतों के साए में रखे। हज़रत आदम और हवा को जन्नत से क्यों उतारा गया? हज़रत आदम और हवा दोनों अल्लाह के हुक्म से जन्नत में रहते थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने कह दिया कि तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहोगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो जन्नत जिसकी चौड़ाई आसमान और ज़मीन के बराबर है। सुभान अल्लाह। सो इस जन्नत में से जो चाहो खाओ सिवाय एक दरख्त के। अल्लाह ताला ने उनको एक दरख्त से खाने से मना फरमाया। इरशाद हुआ, और जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो इब्लीस के सिवा सब सजदे में पड़ गए। तो हमने कहा कि आदम, ये इब्लीस तेरा दुश्मन है और तेरी बीवी का भी दुश्मन है। ख्याल रखना ऐसा ना हो कि वो तुम दोनों को जन्नत से निकलवा दे और तुम मुसीबत में पड़ जाओ। यहाँ तुम्हें आराम की ज़िंदगी दी गई है। इससे ये बात अयां होती है कि इब्लीस इब्तिदा से ही इंसान का दुश्मन है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में ना भूख दी, ना प्यास, ना गर्मी, ना धूप, ना मुशक्क़त, ना तकलीफ़, ना बदबख्ती, ना बदकिस्मती और बेइंतहा हुस्न व जमाल से भी नवाजा। फिर क्या हुआ कि जन्नत में शैतान ने उनके दिल में वसवसा डाला कि इस दरख्त से खाओ, इस दरख्त से खाने से तुम्हें हमेशगी और बका नसीब होगी और हमेशा की बादशाहत भी नसीब होगी। जब ये लालच दिया, और वसवसे का मकसद ये था कि उनका पर्दा बदन जो एक दूसरे से पोशीदा था दोनों के रूबरू बेपर्दा कर दे। दोनों की शर्मगाहों को नंगा करके उसने ऐसा किया। वो दोनों कपड़े में मलबूस थे। जब उन्होंने उस दरख्त से खाया तो उनके लिबास उतर गए, वो दोनों बरहना हो गए। तब अल्लाह ने उनको पुकारा, क्या मैंने तुम दोनों को इस दरख्त के पास जाने से मना नहीं किया था? अब तवज्जो तलब बात यह है कि तब दोनों ने क्या तर्ज अमल इख्तियार किया था। दोनों ने तौबा की अल्लाह से। दोनों ने कहा कि ए हमारे रब, हमने बड़ा नुकसान किया है। अगर तो हमें माफ़ नहीं करेगा, हम पर रहम नहीं करेगा तो हम खजारा पाने वालों में से हो जाएंगे। हमने तो अल्लाह ताला की नाफरमानी कर दी है। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डालते हुए झूठी कस्में भी दी थीं ताकि उनको लगे कि मैं उनका खैर ख्वाह हूँ, और अल्लाह की कसम देकर उसने कहा था, इसीलिए लोग दुनिया में ये कस्में उठाते हैं और फरेब देकर उनको फिसलाया। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि दोनों को हया आई और पत्ते से खुद को ढांपने लगे। आदम अलैहिस्सलाम भागने लगे तो अल्लाह ने पुकारा कि आदम, मेरे से भाग रहे हो, कहाँ जा रहे हो? आदम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ए अल्लाह, मैं अपनी शर्मगाह की हिफाजत के लिए भाग रहा हूँ। मैं तेरे सामने बरहना कैसे रहूं, और फिर तेरी नाफरमानी भी कर चुका हूँ। यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि दोनों में से पहले खाने वाला कौन था? तो हदीस में आया कि हज़रत हवा ने पहले खाया और उन्होंने ही हज़रत आदम को आमादा किया था। और हदीस में यह भी आता है कि अगर हवा ना होती तो आदम अलैहिस्सलाम कभी ख़यानत पर आमादा ना होते। अगर हवा ना होती तो दुनिया की कोई भी औरत अपने खामद के साथ कभी ख़यानत ना करती। तो फिर उन्होंने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी तो अल्लाह ताला ने क्या उनको जवाब दिया? दोनों ने कहा कि हमारे रब, हमने बड़ा नुकसान किया, हमें माफ़ फरमा। तो अल्लाह ताला ने कहा कि तुम अब ज़मीन पर उतर जाओ, तुम आपस में दुश्मन हो, तुम वहीं ज़िंदगी जियोगे, वहीं मरोगे और वहीं से दोबारा उठाए जाओगे। बस मेरी तरफ जब कोई हिदायत पहुँचे तो जो मेरी हिदायत पर अमल करेगा इस ज़मीन पर, तो वो बहकेगा ना और ना ही तकलीफ़ में पड़ेगा। हाँ, जो मेरी याद से रूगर्दानी करेगा, जो मुझसे दूर भागेगा, उसकी ज़िंदगी तंग कर दी जाएगी और बरोज़े क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हज़रत हवा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में किस जगह पर उतारा गया? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को हिंद में उतारा गया और हज़रत हवा को जद्दा में उतारा गया। फिर ये दोनों दुनिया में एक दूसरे की तलाश करने लगे और जिस जगह पर ये मिले उस मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है, क्योंकि उस मैदान में इन्होंने एक दूसरे से मार्फत हासिल की, इसलिए उस मैदान का नाम मैदान अरफात रखा गया है। तो इस तरह इन्होंने जन्नत में गलती की शैतान के वसवसे में आकर, और इसी तरह ये जन्नत से निकाल दिए गए। तो ये थी हज़रत आदम और हज़रत हवा की कहानी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।